हरे नाम एव केवलम खलो नस्तेव 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 गतिरन्यथा। हरे नाम एव केवलम खलो नस्तेव 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 गतिरन्यथा। तो विल स्टार्ट विथ नेक्टर ऑफ डिवोशन। हम लोग नेक्टर डिवोशन लेते हैं। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। ओके, नेक्टर ऑफ डिवोशन हम लोग देख रहे हैं चैप्टर 1। कुछ पार्ट हम लोगों ने इसका डिस्कस किया था। नाउ विल कंटिन्यू विद स्टेप्स अहेड। इसमें आगे हमने देखा था सिद्स पाप के बारे में देखा था, और अब श्री रूप गोस्वामी जी इसके इफेक्ट्स क्या है वो बता रहे हैं। तो यहाँ पे श्री रूप गोस्वामी जी आगे बता रहे हैं, पद्म पुराण में कहा गया है 4 प्रकार के पाप कर्मों के इफेक्ट होते हैं, जो इस प्रकार है। द इफेक्ट विच इज नॉट येट फ्रक्टिफाइड, यानी जो अभी तक फलित नहीं हुआ है। इसका भी सब टेक्निकल टर्म्स है, मैं एग्जैक्टली इसको बाद में इसको मैं शेयर करता हूँ। इसको कूटम कहते हैं। द इफेक्ट विच इज लाइंग एज सीड, उसको बीजम कहते हैं। द इफेक्ट विच इज ऑलरेडी मैच्योर, जो फलित हो चुका है, जो हम लोग उसको भोग रहे हैं, नहीं सॉरी, जो फलित जो मैच्योर है, फलित होने वाला है। और चौथा है द इफेक्ट विच इज ऑलमोस्ट मैच्योर, यानी अभी विच इज ऑलमोस्ट मैच्योर यानी होने वाला है। और थर्ड जो है जो हो चुका है। तो 4 प्रकार के हैं, कूटम, बीजम, और तीसरा है जो फलित हो चुका है, और चौथा जो होने वाला है। तो यहाँ पे ये भी कहा गया है, ये जो 4 इफेक्ट हैं, अगर कोई भगवान का शरण लेता है तो ये तुरंत सारे इफेक्ट जो है उसका नाश हो जाता है। लेकिन उसको पूर्ण रूप से कृष्ण भक्ति में उसको लग जाना है, उसको एंगेज हो जाना है भगवान के भक्ति में। तो यहाँ पे आगे कह रहे हैं दोस इफेक्ट्स डिस्क्राइब एज ऑलमोस्ट मैच्योर, यानी जो 4th वाला है उसको उससे कंपेयर किया गया है। वो तकलीफ है जो refers to the distress from which one suffering, almost mature यानी जो हो चुका है, the is almost mature, it's already mature and almost mature, okay, ऐसा क्लासिफिकेशन है इसका। तो ये जो ऑलमोस्ट मैच्योर है वो उसको वो इसको संबोधित करता है from which one is suffering at present, जो अभी हम लोग भुगत रहे हैं। and the effects lying as seed are in the core of the heart, और जो बीज के रूप में है वो हमारे हृदय में है। और पाप का जो इच्छाएं हैं उसका ढेर सारा स्टॉक हमारे हृदय में है, जो बीज के रूप में है। तो संस्कृत वर्ड कूटम means that they are almost ready to produce the seed। तो इसका संस्कृत वर्ड है कूटम,
मतलब ये अभी फल देने वाले हैं। और द इफेक्ट ऑफ द सीड, एन इमेच्योर इफेक्ट refers to the case where the seedling has not become, और जो इमेच्योर इफेक्ट है वो उसको संबोधित करता है जो अभी तक जिसका जो बीज अभी तक हुआ नहीं है। तो पद्म पुराण के इस स्टेटमेंट से हम लोग ये समझ सकते हैं कि भौतिक अशुद्धता बहुत ही सूक्ष्म है। तो यहाँ से हम लोग ये समझ रहे हैं कि भौतिक अशुद्धता बहुत सूक्ष्म है। वी कैन थिंक कि यार ऐसा मतलब हम लोग को पता चल जाएगा, बट ऐसा नहीं है। इट इज वेरी वेरी सटल। इट्स बिगनिंग, इट्स फ्रूशन, द रिजल्ट and how one suffers such results in the form of distress are part of great chain। तो ये कैसे इसका जो शुरुआत होता है, उसका फलित होना, उसका उसका रिजल्ट आना, और ये किस प्रकार से हम लोग उसको क्लेश को भोगने वाले, उसका जो फल है वो सारा एक पूरा चेन है बड़ा। When one catches some disease, it is very often very difficult to ascertain the cause of the disease। जब कोई हमको बीमारी होती है तो ये किस वजह से हुई है ये हमको अंदाजा लगाना बड़ा मुश्किल है। You cannot think ये क्या कारण क्या है, कहाँ से आया है ये। The suffering of a disease however does not appear all of a sudden। तो जो कोई बीमारी है वो अचानक नहीं आती। ऐसा नहीं है कि सडनली कोई बीमारी हो गया। एक्चुअली वो बॉडी में धीरे धीरे वो पनपती रहती है और एक दिन फिर उसका फुल इफेक्ट दिखता है, उसको टाइम लगता है। और जैसे जो मेडिकल फील्ड में कहा जाता है कि हमको सावधानी रखनी चाहिए। डॉक्टर जो है हमको वैक्सीनेशन देता है ताकि ये अशुद्धता और फैले नहीं। द प्रैक्टिकल इंजेक्शन टू स्टॉप ऑल द फ्रक्टिफिकेशन ऑफ द सीड ऑफ आवर सिंपल एक्टिविटीज सिंपली एंगेजिंग इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। यहाँ पे प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ये जो इंजेक्शन है वैक्सीनेशन का, जो प्रैक्टिकल वैक्सीनेशन है सारे पाप के बीजों को रोकने के लिए, सारे सिंपल एक्टिविटीज का, हमको कृष्ण भक्ति में लग जाना चाहिए। जब कृष्ण भक्ति में लग जाएंगे तो सारा ये जो फल है ये सारा जो है ये वैक्सीनेशन की तरह जो है इसको रोक देगा इसको। तो कृष्ण कॉन्शियस एक्टिविटीज में वी हैव टू कीप एंगेज्ड और नॉट ओनली फिजिकली बट मेंटली ऑल्सो। आगे फिर कहते हैं इन दिस कनेक्शन सुखदेव गोस्वामी स्पीक्स इन द सिक्स्थ कैंटो ऑफ श्रीमद् भागवतम। तो श्री सुखदेव गोस्वामी छठे स्कंद के दूसरे अध्याय के श्लोक नंबर 17 में कह रहे हैं, अजामिल की कथा बता रहे हैं, जो उन्होंने एक बहुत ही अच्छे एक आज्ञाकारी ब्राह्मण के रूप में उन्होंने अपना जीवन स्टार्ट किया था, प्रारंभ किया था। लेकिन जब वो बड़े हुए, जब युवा अवस्था में आए तो वो एक वेश्या के कारण पूर्ण रूप से दूषित हो गए और अंत में एकदम जो है पापमय जीवन उन्होंने बिताया। और आखिर में जब उन्होंने भगवान का नाम नारायण जब लिया तो वो सारे पापों से बच गए। सुखदेव गोस्वामी यहाँ पे ये बात बताते हैं कि सारी तपस्या, दान, सारे यज्ञ जो पाप कर्मों से बचने के लिए कहे गए हैं, बट दैट बाय परफॉर्मिंग वन कैन नॉट रिमूव, ये करने से पाप तो कम हो जाएंगे लेकिन जो इच्छा है हमारे हृदय में वो नहीं जाती। और इसके लिए मैंने एक सीनियर से एक उदाहरण सुना था कि आई थिंक इट इज बैम्बू ट्री का जो होता है, कितना भी उसको आग लगा दो पूरा जल के खाक हो जाता है, भस्म हो जाता है, लेकिन उसका जो रूट्स है अंदर वो नहीं मरता। वो तो कुछ टाइम के बाद वो जो रूट्स है फिर वो फलित होने लगता है और वैसे ही आने लगता है। वैसे ही हम लोग कितना भी दान कर ले, तपस्या कर ले, यज्ञ कर ले,
तो वो पाप की कर्म शायद उसके जो है वी विल बी एबल टू काउंटर एक्ट, लेकिन वो जो इच्छा है वो नहीं जाएगा। तो उसमें क्या होगा कि उसके पाप के कर्म तो खत्म हो जाएंगे, लेकिन उसका जो इच्छा है फिर से पाप करने का वो नहीं जाएगा, और फिर से वो पाप करेगा और फिर से उसको फल मिलेंगे। तो वही जैसे परीक्षित महाराज जी कहते हैं हाथी स्नान का। तो हाथी स्नान में क्या होता है, वो अच्छे से स्नान करता है, साफ सुथरा होता है, और फिर बाहर आके वो मिट्टी अपने अपने ऊपर डाल लेता है। तो वैसे ही है ये, समथिंग लाइक दैट। तो हृदय से जो पाप की इच्छा है वो जानी चाहिए, अगर वो नहीं जाती तो उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता। फिर दिस सिंफुल डिजायर सीड्स कैन बी रिमूव्ड ओनली बाय अचीविंग कृष्ण कॉन्शियसनेस। ये सिर्फ हम लोग जब कृष्ण भावना भवित होंगे तो ही हम लोग इस इच्छाओं को, जो पाप में इच्छाओं को हम लोग निकाल पाएंगे। और ये बहुत इजीली हम लोग इस हरे कृष्ण महामंत्र के जप से निकाल सकते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जब ये नाम जप करेंगे भगवान का तो हम लोग इसको आराम से निकाल सकते हैं, जिसे चैतन्य महाप्रभु भी कहते हैं। दूसरे शब्द में कहा जाए, जब तक इस भक्ति के मार्ग पर नहीं आते हम लोग शत प्रतिशत 100% कभी भी शुद्ध नहीं हो सकते पापों के कर्मों से। तो अगर हमको पाप कर्मों से हम लोग को शुद्ध होना है तो देयर इज ओनली एक ही सोल्यूशन है, हरे नाम एवं केवला। जैसे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं एक ही रास्ता है, भगवान का नाम। तो वी हैव टू टेक टू दिस, और ये जब करेंगे हम लोग तो सारे पाप कर्मों से हम लोग मुक्त हो जाएंगे। हरे कृष्णा। एनी एडिशनल कमेंट्स और एनी डाउट्स? यस जय, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी मेरे दो एक्चुअली एक पॉइंट भी, मतलब एक पॉइंट था और एक क्वेश्चन भी था प्रभु। तो जैसे इसमें हम सुन रहे हैं कि कैसे ये अगर जो एक तो आपने जो बीमारी का एग्जांपल दिया कि कोई भी बीमारी जो होती है वो अचानक से हमारे अंदर नहीं आती है, पहले से ही उसके लक्षण दिखते हैं या उसके कारण होते हैं। तो प्रभु यहाँ पे मैं ये मतलब एक शेयर करना चाहूंगी, जो मैंने रेकी में, ये भी स्पिरिचुअल कोर्सेज थे रेकी और क्रिस्टल में जो सीखे थे, तो उसमें भी यही बता रहे थे कि क्योंकि वो भी स्पिरिचुअलिटी से ही रिलेटेड है, तो उसमें हमने यही सीखा था कि अगर हमारे जो जैसे कुछ किसी को कोई बात होती है वो नहीं बोल पाते, तो उनको फिर गले में दर्द होता है। और उसी तरीके से कुछ किसी का मनमुटाव चल रहा है अपने घर पे, है ना, किसी के अपने पार्टनर के साथ, स्पाउस के साथ, तो उनको घुटनों में दर्द होता है। तो ये भी प्रभु उसका एक पार्ट है क्या? मतलब ऐसे हमको उसमें भी जैसे पता चलता है, क्योंकि घूम फिर के स्पिरिचुअलिटी में भी, वो भी स्पिरिचुअलिटी में ही आता है। तो ये जैसे आपने जो बीमारी का एग्जांपल दिया, तो ये भी एक प्रकार के इलनेसेस है ना लोगों को, जिनको किसी को नीज का प्रॉब्लम है या किसी को थ्रोट इन्फेक्शन हुआ है, तो उसमें हमको सिखाया गया था कि ये इसीलिए होता है कि कोई कुछ बोल नहीं पा रहा है तो उसके गले में दुखेगा, वो हमको सर ने समझाया था। तो ऐसे भी हम देखते हैं ना, कभी मीन्स कभी-कभी कोई वैष्णव अपराध हुआ या कोई कोई ऐसी बात है जो हम डिवोटी साथ तब तक शेयर नहीं कर रहे होते, तब तक हमारे ये इसमें भी हम देखते हैं ना प्रभु कि मीन्स ऐसा दिखता है, ऐसा जस्ट एक जनरल वे में पूछ रही हूँ प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। रेकी और इसके बारे में मुझे इतना आइडिया नहीं है, बट स्टिल आई थिंक ये जो है दिस इज या मतलब स्पेसिफिकली बॉडी से रिलेटेड नहीं है, ये जो सारा जो विद्या है, लेकिन स्टिल इट इज हीलिंग द बॉडी। मतलब माइंड के ऊपर कुछ थोड़ा सा इफेक्ट करके, मे बी यू विल बी एबल टू टेल मोर, बट स्टिल इट इज कनेक्टेड टू आवर फिजिकल बॉडी। इसको ठीक करने में लगा होता है वो। तो इसको हम लोग पूरी तरह से हम लोग इसको 100% इसको स्पिरिचुअल नहीं बोल सकते हैं हम लोग इसको,
और ये जो मेंटल ब्लॉक होता है कहीं पे, जैसे तुम बोल रही है कि वो कुछ बोल नहीं पाता है, तो ये होता है, या किसी स्पाउस से झगड़ा हो तो घुटते हैं। तो ये मेंटल ब्लॉक, साइकोलॉजिकल ब्लॉक के कारण तो एक डिफॉर्मेशन उसके बॉडी में उसके शुरू हो जाता है वो। तो स्टिल इट इज अफेक्टिंग द फिजिकल जो बॉडी है उसको, बट दिस वी कैनॉट कॉल इट एज स्पिरिचुअल थिंग। जैसे भक्ति क्या है, भक्ति इज ट्रांसेंडेंटल। इसको हम लोग रेकी और ये जो है इसको ट्रांसेंडेंटल नहीं बोल सकते, क्योंकि इट इज स्टिल एक्टिंग ऑन द मटेरियल प्लेटफॉर्म, इट्स नॉट ऑन स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म। और भक्ति करने से क्या होता है कि हमारी आत्मा पे इफेक्ट होता है, जहाँ पे इसमें बॉडी पे इफेक्ट करता है ये, दिस इफेक्ट्स आवर सोल। विजय माता, यू वांट टू ऐड समथिंग? Actually, something different, Prabhuji. I just had a. I was trying to compare and think of an analogy. So when the point there about austerity, charity, which is taking care of the external part and not the actual sinful desire. So I was thinking it is almost like sometimes when we take medicines, it just deals with the symptoms, but doesn't take care of the root cause which is causing it. So so as you said, at the superficial level it can be taken care of, but the cleansing has to happen at the root level, which can happen only if somebody is genuinely, sincerely in the path of bhakti. Hare Krishna, Prabhu. Correct. Okay. And Jeevan Prabhu जी भी कुछ बोलना चाह रहे हैं। Jeevan Prabhu, you want to add something? हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों के चरणों में। प्रभु जी, एक सिर्फ मुझे ये वीडियो शेयर करना था, मतलब कैमरा से घर पे थोड़ा सा ये झूलन यात्रा का ये अटेम्प्ट किया था, तो सबका दर्शन के लिए प्रभु जी, अगर प्रभु जी परमिशन है तो प्रभु। या प्रभु, या ओके। सिर्फ 2 मिनट खाली सबके दर्शन के लिए प्रभु जी। यस, श्योर। स्पॉटलाइट में डाल दो। एक मिनट। भाव करते हैं कि आप लोग सब झूलन कीजिए, प्रयास किया था ये, तो इसीलिए लोग आपका हाथ पकड़ रहे हैं प्रभु। जी, थैंक यू प्रभु जी। एक्चुअली क्वालिफिकेशन नहीं है, लेकिन जैसे थोड़ा सा ऐसे भाव हुआ तो किया प्रभु जी। हरे कृष्णा, थैंक यू जूपांग और प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी, माता जी, थैंक यू। हरे कृष्णा। वो भी और प्रभु जी आपको प्रभु जी बहुत सारा दंडवत प्रणाम और थैंक यू। जितना कहेंगे उतना कम है प्रभु जी, आपकी कृपा से ये प्रभु जी ये थोड़ा बहुत ये भक्ति भाव में थोड़ा सेवा करने का ये कर पा रहे हैं प्रभु जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, आपको, माता जी को और सभी भक्तों को। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सब आपका गुरु महाराज का कृपा है प्रभु, सारे वैष्णव का कृपा है, और ऐसे प्रे करेंगे, ऐसे ही आप हमेशा भक्ति में अग्रसर रहो। थैंक यू इतना अच्छे दर्शन के लिए प्रभु, और झूलन यात्रा हमसे भी करवाएं। थैंक यू। हरे कृष्णा। ओके, तो विल कम बैक टू आवर पॉइंट। तो या जया, यस जया, या सो या तो हम लोग ये बोल रहे थे कि फर्स्ट पॉइंट इज ओके विद यू, करेक्ट? जी प्रभु जी। ओके, नेक्स्ट और एक तुम्हारा कुछ पॉइंट था ना?
हाँ प्रभु जी इस पे था कि जैसे अभी जो दूसरा एग्जाम्पल का एग्जाम्पल उसमें समझाते हुए आपने जैसे बताया कि अगर हम देखें तो जैसे प्रिस्क्राइब्ड सब लोग करते हैं जैसे दान दीन मतलब चैरिटी वगैरह, तो उससे हृदय की मतलब वो पुण्य में काउंट होता है लोगों के, बट वो करते हैं लोग फिर भी, लेकिन वो उनकी करने की मतलब वृत्ति नहीं जाएगी, इच्छा भोग की वृत्ति नहीं जाएगी उससे, भले वो कितना भी दान दीन कर्म करें, मतलब बिकॉज हृदय की शुद्धता नहीं आएगी। तो प्रभु जी वो समझ में आता है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं भारत में कितने लोग अभी भी वही कर रहे हैं, मतलब दे आर नॉट इमीडिएटली एबल टू टेक टू कृष्णा कॉन्शियसनेस डायरेक्टली। लेकिन अगर जैसे हम देखते हैं कि कुछ जैसे एक बार पहले भी प्रभु जी ने भी कहा था कि क्या फिर इसका भी कोई, बिकॉज भगवान ये भी तो काउंट करेंगे ना कि भले वो एक तरह से पुण्य उसमें काउंट तो होता ही है, और भले वो हृदय इतना जल्दी उनका शुद्ध नहीं होगा, पर एक मोड ऑफ गुडनेस में या एक मोड ऑफ उसमें वो कर रहे हैं, कुछ नहीं करने से कुछ तो वो कर रहे हैं, तो धीरे धीरे उनका मतलब थोड़ा बहुत स्लो होगा शायद प्रोग्रेस, बट प्रोग्रेस तो होगा ना प्रभु, बिल्कुल कि पूरी तरह से व्यर्थ जाएगा ये। या हरे कृष्णा। हाँ, इसको इसमें गिन सकते हैं कि उससे कुछ उनका जो पाप वृत्ति थोड़ा सा कम हो जाएगा, लेकिन उनका जो सिंसियर डिजायर है, जो इच्छा भोग करने का, उसके कारण फिर इनका पतन हो सकता है। और जब तक वो किसी वैष्णव के संग में नहीं आते, कोई वैष्णव कृपा नहीं करता, जबरदस्ती पकड़ के कोई एक भगवत गीता नहीं उनके हाथ में दे देता, या उनको कोई जबरदस्ती मंदिर नहीं ले जाता, तब तक ये जो है मतलब ऐसे ही करते रहेंगे, पाप पुण्य पाप पुण्य पाप पुण्य में ऊपर नीचे होते रहेंगे, बट दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प फॉर अ लॉन्ग टाइम। शॉर्ट बेनिफिट उससे मिल जाएगा, हाँ ठीक है चलो कुछ टाइम के लिए, बट वो जो रूट कॉज है, जो जैसे यहाँ पे रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं कि वो जो हार्ट में जो सिंफुल डिजायर है वो निकलना चाहिए, और वो निकालने के लिए एक ही सोल्यूशन है, उसको भक्ति में आना पड़ेगा। उसको भक्ति में आने का भी मतलब ये है कि इंडिया में सभी लोग, इंडिया में क्या सभी लोग बोलते हैं हम भक्ति कर रहे हैं, हम भक्ति कर, कोई अगरबत्ती घुमा रहा है बोलता है मैं भक्ति कर रहा हूँ, कोई मंदिर जाके खाली प्रणाम करता है बोलते हैं मैं भक्ति कर रहा हूँ। तो भक्ति इन प्रॉपर सेंस, जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं डिवोशनल सर्विस, तो वो राइट कॉन्शियसनेस में जब वो भक्ति करेगा तब जाके उसके सिंपल डिजायर्स कम होंगे, नहीं तो फिर वो जो है ऐसे ही घूमता रहेगा उसको। और इसको अगर हम लोग ऐसे भी देखें तो ये जो दान कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं, कुआं खुदवा रहे हैं, गरीबों को खाना दे रहे हैं, चादर बंटवा रहे हैं, ब्लैंकेट दे रहे हैं ठंड में, तो इनको थोड़ा सा जो बेनिफिट मिल रहा है दैट विल बी देयर। लेकिन ज्यादातर इंडिया में लोग ऐसे ही हैं, उनको लगता है कि हमको ये करना चाहिए, और इसको बोल सकते हैं ये जो एक, जैसे मैं हमेशा स्कूल का एग्जांपल देता हूँ, तो दे आर लाइक नर्सरी में जाने वाले केजी के जो है स्टूडेंट्स हैं, तो ज्यादातर जो लोग हैं, मेजर जो चंक है पूरा जो वर्ल्ड का पॉपुलेशन है वो यही है, नर्सरी वाला है। कुछ हार्डली कुछ परसेंट लोग हैं जो सीरियसली कृष्ण भक्ति करने का सोच रहे हैं। जैसे भगवान भी बोलते हैं ना कि मनुष्य नाम शस्त्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धयः, तो हजारों में लाखों में कोई एक होता है जो सिंसियरली डिजायर करता है। तो हम लोग नॉर्मली वही देखते हैं, कोई कुछ थोड़ा पुण्य कर रहा है और वो जो है व्यक्ति उसी से खुश है, चलो मैंने कर दिया, मेरे कुछ पुण्य जमा हो गया, बट दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प फॉर एटर्निटी। अगर उसको सही में अपना बेनिफिट चाहिए फॉर लॉन्ग टर्म, तो उसको फिर कृष्ण भक्ति में आना ही एक सॉल्यूशन है, नहीं तो वही शीने पुण्य मर्त लोक विषंति, तो ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, वो ऐसा अप डाउन उसका जो चलता रहेगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी, बहुत ही विस्तार से और बहुत ही सटीक प्रभु आपने इसको समझाया। थैंक यू सो मच प्रभु। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। थैंक यू बेटा। हरे कृष्णा। ठीक है, तो ओके, हम लोग
किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, डाउट नहीं है, तो हम रुकते हैं। और प्रभु जी हरे कृष्णा। यस, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। प्रभु जी एक थोड़ा सा लंबी बात है, 5-6 मिनट लगेगा, चलेगा ना? बोलो ना प्रभु जी। या ओके प्रभु जी। एक्चुअली अभी ये डिस्कशन प्रभु जी जो चालू था, जय माता जी का क्वेश्चन था, उसके ऊपर से ना वो जो हम लोग ने मतलब मैंने वो जो क्वेश्चन पूछा था ना वो माता जी को, कि जब माता जी भगवत गीता का सैटरडे में क्लास ले रहे थे, मैं पूछ रहा था कि वेयर डू आई फॉल करके, आपको याद है ना प्रभु जी? या करेक्ट प्रभु जी। तो एक्चुअली उसके बाद ना माता प्रभु जी मतलब उसी रात को होने के बाद मैं जस्ट सोच रहा था कि व्हाई शुड आई वरी अबाउट वेयर आई एम आई, और उसकी चिंता मैं क्यों करूं, जब प्रभुपाद जी ने मेरे को बोला है कि यू चैंट 16 राउंड्स, फॉलो रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स, देन लीव इट टू मी। ये इतना प्रॉपरली प्रभुपाद जी ने हम लोग को बोलने के बाद व्हाई शुड आई वरी अबाउट वेयर आई फॉल, वो यूजलेस क्वेश्चन था। मेरे को एक्चुअली थोड़ा सवाल इन लोगों के बारे में था प्रभु जी, कि मतलब जो भगवान को मानते हैं बट दे डू नॉट गेट इनटू दी डिवोशनल सर्विस, लेकिन आखिर में वो पूरा घूम फिर के बाद में मैं कहाँ पे आ गया करके वो एकदम बहुत ही यूजलेस था, क्योंकि आई जस्ट हैव टू चैंट 16 राउंड्स एज पर प्रभुपाद जी ने बताया, वैसे अटेंटिवली जितना हो सकता है उतना 14 राउंड्स, 4 राउंड्स फॉलो, अरे 4 प्रिंसिपल्स फॉलो करो, ABCD फॉलो करो जितना हो सकता है, फिर प्रभुपाद विल टेक केयर ऑफ मी, आई शुड वरी अबाउट दैट। क्योंकि दो चीज प्रभु जी मेरे मन में कंटिन्यूस आ रहा है। हम लोग अजामिल की आज हम लोग मतलब फॉर लास्ट 2 मंथ्स हम लोग अजामिल के ऊपर का देख रहे हैं। उसके बाद मेरे को मतलब बिल्वा मंगल ठाकुर जी का भी मैंने नित्य सेविनी माता जी से सुना था, तो वो भी प्रभु जी मतलब वो भी एक वेश्या के संग में गए थे, बट लेटर ऑन वो इतने पावरफुल हो गए और इतने मतलब कि मतलब आज हम लोग उनको एक हम लोग संत के लेवल पे उनको देखते हैं कि मतलब बहुत ही पावरफुल, मतलब उनका वर्ड इज सपोज टू बी टेकन एज ए मतलब अथॉरिटेटिव वर्ड, कि वो व्हाटएवर ही सेइंग इज 100% ट्रू, वो लेवल पे चले गए। वैसे अजामिल को अगर देखेंगे, इतने साल पाप करने के बाद सिर्फ नारायण का नाम लिया तो उसको विष्णुदूत लेके गए। वही अगर हम लोग देखते तो छोटा हरिदास जिसने इतनी सेवा की चैतन्य महाप्रभु की, लेकिन एक गलती की तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको अपने इससे अलग कर दिया। फिर उनकी मतलब तो ये सब चीज जब सुनते हैं ना प्रभु जी, थोड़ा थोड़ा डर भी लगता है, और कभी कभी लगता है कि मतलब मन में ये एक सवाल आता है कि मतलब जब डर लगता है तभी ये लगता है कि व्हाई शुड आई वरी, मतलब ये सब चीज को सोचने का क्यों, जो सब कृष्ण के हाथ में है, ही विल डिसाइड व्हाट टू डू, आई शुड ओनली टेक केयर कि बाबा मैं कुछ अपने तरफ से जो अपने हाथ में है उसमें कोई गलती ना करूं। ये एक मन में ख्याल आते रहते हैं। लेकिन जब ये सब मल्टीपल चीजें सुनता हूँ बिल्वा मंगल ठाकुर जी की, फिर उन्होंने फिर अपने आंख को फोड़ दिया करके मतलब इतने लेवल पे गए। अगर पुंडलिक के भी प्रभु जी हम लोग ने स्टोरी सुनी, तो पुंडलिक तो मतलब माँ पिताजी को घर से बाहर निकालने वाला आदमी था, मतलब ही वॉज एब्सोल्युटली काइंड ऑफ, अपने पत्नी के कहने पे उसने माँ पिताजी को घर से बाहर निकाला, लेकिन जब उसको पता चला कि वो कितना गलती कर रहा है, तो वो लेवल पे गया था कि माँ पिताजी के लिए वो अपना सर काट के आहुति में देने के लिए तैयार था, माँ पिताजी के पाने के लिए। तब विठ्ठल उनके ऊपर प्रसन्न होते और उसको ये करते। और फिर पुंडलिक को मतलब पुंडलिक का नाम पहले आता है, बाद में विठ्ठल का नाम लिया था, पुंडलिक वरदे हरि विठ्ठल करके। तो ये लेवल पे उन लोग पहुंचते, मतलब इतना पाप कृत्य करते हैं, इतने साल, इतने मतलब ऑलमोस्ट हाफ हिज लाइफ टाइम ही वो पाप किया है, लेकिन बाद में वो इतने झुक करके ऊपर चले जाते हैं कि फिर वो संत के लेवल पे पहुंच जाते हैं। तो ये सब जब स्टोरी सुनते हैं ना प्रभु जी, तो थोड़ा सा मन में ये आता है ख्याल कि मतलब ये ऐसे क्या, मतलब इज दिस जस्ट कृष्णा's लीला, क्या है प्रभु जी की, मतलब वो हम लोग को सिखाने के लिए सब ये चीज हो रही है, या ये जो लोग थे उनका कुछ प्रीवियस जन्म का इतना उनका भयंकर सुकृति थी क्या? तो ये थोड़ा प्रभु जी सा एक काइंड ऑफ थॉट प्रोसेस भी चल रहा था और काइंड ऑफ एक क्वेश्चन भी है प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू ब्रो, वेरी नाइस। आपके दिमाग में ये जो है चर्निंग जो चल रहा है, खुद का जो थॉट्स है, इट्स वेरी नाइस ब्रो। इसमें अगर हम लोग देखें तो मेन जैसे शास्त्रों में इंस्ट्रक्शन है कि हम लोग ये करना चाहिए, और प्रभुपाद जैसे आपने बोला, प्रभुपाद जी हम लोग को गारंटी दे, तो हम खाली बस हरे कृष्णा जप करो, कुछ दूसरा कुछ दिन सोचो मत।
So that instructions are for fallen people like us. हम लोग जो हैं, जो नित्य बद्ध हैं, उनके लिए है। और ये जो सारा हम लोग जो उदाहरण देखते हैं, अजामिल है या जड़ भरत है या पुंडलिक है, तो दे आर वेरी मतलब हाई लेवल डिवोटीज हु कम एज एन एग्जाम्पल। वो हम लोग को भगवान एक लेसन सिखाने के लिए हम लोग को हमारे सामने रखते हैं। तो वी कैन टेक इट दैट वे कि हाँ मतलब भगवान ये भी सिखाते हैं कि वी हैव टू बी केयरफुल, वी कैन नॉट बी lenient in our devotional service। तो वो दिखाने के लिए है। बट दिस इज फॉर श्योर, जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं ना कि तुम बस ये प्रोसेस को फॉलो करो जो मैंने दिया है, बस सिंपल, ये हरे कृष्ण महामंत्र। और जैसे चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, और जैसे ये छोटा हरिदास ठाकुर जी का भी जो उदाहरण है, तो चैतन्य महाप्रभु वांटेड टू शो एक ब्रह्मचारी होते हुए वी कैनॉट बी लीनियंट इन आवर प्रिंसिपल्स। हम लोग को अगर जैसे वो ब्रह्मचारी जो था, तो ही हैज टू कीप अवे फ्रॉम लेडी, तो वो उसने नहीं फॉलो किया। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं ना, कुसुमाद एव कोमल वज्रात अपि कठोर, यानी वो जब कोमल है तो वो फूल से भी कोमल है, फॉरगिव एवरीथिंग, जैसा जगह मदाई का। लेकिन जब वो कठोर हो जाते हैं तो वो हरिदास जो छोटा हरिदास है, उसका एक छोटा की गलती की वजह से मैं लाइफ में कभी उसको देखा नहीं, उसका मुंह बोला नहीं, गेट आउट ऑफ माई लाइफ, मेरे सेवा में भी नहीं चाहिए, मेरे आसपास भी नहीं चाहिए। एंड फिर हम लोग देखा, मैंने उसको पढ़ा था कि सारे लोग जो हैं उनके जो क्लोज एसोसिएट्स है, नित्यानंद प्रभु और जितने भी बड़े बड़े थे, वो उनका मतलब लिटरली भीख मांगते। उसको एक गलती हो गई, छोटा महाप्रभु आप माफ कर दो उसको, तो बोलते ठीक है। मतलब कई बार बोलते हैं, कुछ बोलते हैं नहीं करूंगा। लास्ट में वो जब परेशान हो जाते हैं, बोलते एक काम करो, आप उसको यहाँ पे लाके रखो, मैं जाता हूँ यहाँ पे। ही गेट्स सो एंग्री। तो यहाँ पे ही वांट्स टू शो बाय ऑल दिस एग्जांपल, भगवान हमेशा ऐसे जो उदाहरण है वो हमारे लिए, वी हैव टू टेक लेसन्स फ्रॉम दैट वी कैन नॉट बी लीनिएंट। एज वेल एज ये जो शास्त्रों में जो प्रोसेस दिया गया है अजामिल का, जैसे खाली महामंत्र का जो है, ये भगवान का नाम का जप करने से हमारा उद्धार होगा। सो दैट बोथ आर वी हैव टू टेक इट सीरियसली। अगर हम लोग सीरियसली हम लोग भगवान का नाम लेंगे तो देयर इज नो डाउट हमारा उद्धार होगा। लेकिन वी कैन नॉट बी कंप्लेसेंट, अरे यार भगवान का नाम ले रहा हूँ ना, चलो मैं थोड़ा एक पैक भी लगा लेता हूँ, या भगवान का नाम ले रहा हूँ ना, मैं थोड़ा सा एक ये भी कर लेता हूँ, वो भी कर लेता। वो लीनियंसी जब आ जाएगा, देन वी कैन बी इन प्रॉब्लम। तो लॉर्ड वांट अस टू बी सीरियस इन आवर डिवोशनल लाइफ। इसके लिए ऐसा छोटा छोटा एक ऐसा झटका जो है हम लोग को देते रहते कि ऐसा भी हो सकता है, सो यू बी केयरफुल। तो वी कैन टेक इट इन दैट सेंस। प्रभु हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। बस मुझे ये जय हरे कृष्णा प्रभु जी, बस मुझे एक्चुअली थोड़ी इस पे जस्ट मैं ये एक पॉइंट ऐड करना था, बल्कि ये पूछना था कि प्रभु जैसे अगर ये आपने जैसे बताया कि छोटा छोटा झटका भगवान देते हैं, तो एक तरह से देखा जाए तो ये भी एक जरूरी है ना, जब कि जैसे आपने बताया कि ये जो एक बार इनको ठोकर लगती है, फिर उसके बाद वो लोग जितना मतलब कठोर हो जाते हैं भक्ति में, या मतलब अपने उसके बाद वो ऐसे कठोरता से करते हैं कि मीन्स उनके जैसा और कोई नहीं करता। तो प्रभु ये भी मतलब एक तरीके से जरूरी है ना आगे बढ़ने के लिए, वरना तो कोई आगे बढ़ेगा नहीं ना जब तक गलती नहीं होगी और उनको रियलाइज नहीं होगा, और उसके बाद अगर वो वैसी गलती करते नहीं तो उनमें वो कठोरता नहीं आती ना प्रभु जी। करेक्ट या हमारे भी लाइफ में ऐसा कभी इंसिडेंट्स होता है कि मतलब जैसे बोलते हैं ना कि ऐसा कुछ हो जाता है एंड देन वी रियलाइज कि ये बड़ा मिस्टेक हो गया था, मेरे को फिर नहीं करना चाहिए। इसकी वजह से मेरा जो है भक्ति जो था। एंड एक चीज ये भी देखना चाहिए कि मतलब जैसे शास्त्र कहते हैं, मतलब लॉर्ड इज सो लविंग, कुछ भी कर लो, ऐसे कुछ भी कर लो, भगवान हमको कभी नहीं छोड़ेंगे। व्हाटएवर यू, बड़ा से बड़ा पाप करो लेकिन भगवान हमको कभी नहीं छोड़ेंगे। इज सो लविंग इन नेचर, कुछ भी कर लो, इज नेवर गोइंग टू। हाँ ये है कि हमारा भक्ति छूट जाएगा,
लेकिन फिर वो किसी न किसी माध्यम से वो हमको फिर याद दिलाते रहेंगे धीरे धीरे धीरे। सो ही इज लविंग, बट ये छोटा छोटा जो है मतलब ठोकर जब हमको लगता है, जब ऐसा कुछ, फिर हमको रियलाइज होता है यार ये ऐसा नहीं काम करना चाहिए। जैसे हम लोग रोड पे चलते हैं, जब हमको आराम से मतलब बिना ध्यान दिए चल रहे, मोबाइल देख कर चल रहे, जब ठोकर लगती है तो या गड्ढे में जब गिरते हैं तब ये पता चलता है अरे यहाँ पे गड्ढा है। तो नेक्स्ट टाइम जब वहां से गुजरेंगे तो हम लोग मोबाइल सब पॉकेट में रख के हम लोग विल बी केयरफुल, वो गड्ढा कहाँ गया, हाँ ये रहा, तो उसके बाजू से जाएंगे हम लोग, विल नॉट डू दैट मिस्टेक अगेन। तो ये जो है ये बहुत जरूरी है हम लोगों को, बोलते ना वो उस पाथ पे हम लोग, वो जो मार्ग पे चल रहे हैं हम लोग को उसके ऊपर फोकस्ड रहने के लिए ये ऐसा सब करते हैं भगवान। तो ही इज वेरी लविंग इन नेचर। लेकिन जैसे एक बोलते हैं ना, एक पिता जो होता है, बच्चा जब शरारती होता है तो ही स्टिल लव्स दैट, लेकिन जब एक लिमिट के बाहर हो जाता है तो एक हल्का सा चपत भी लगा देता है उसको, चुप, वो गुस्सा भी करता है, डांटता भी है, बट दैट डजंट मीन ही इज नॉट लविंग हिम। वो ज्यादा प्रेम करता है इसके लिए कभी कभी थप्पड़ भी लगा देता है। जैसे कोई दूसरा है, जैसे वो हम लोग उदाहरण देते हैं ना कि भगवान अपने सॉरी एक जो पिता है वो अपने बच्चे को जब बुखार है तो उसको आइसक्रीम कभी नहीं देगा, लेकिन जो दूसरे हैं अरे खाने दो ना क्या जाता है, क्योंकि उनको पड़ी नहीं है। तो जिसको प्रेम है तो वो डांट भी लगाएगा और जो है उसको हमको सुधारेगा भी। तो लॉर्ड इज लाइक दैट। सो या इट इज वेरी वेरी नेसेसरी ये ऐसा छोटा छोटा कुछ जो है मतलब झटका, और जितना हम लोग सह सकते हैं उतना ही देंगे भगवान, ऐसा कुछ बड़ा नहीं देंगे हम लोग को। भगवान को पता है मतलब कितना इसको, मतलब अगर हल्का चपत लगाना है तो चपत लगा, किसी को छड़ी से मारना है तो छड़ी से मारूंगा। तो ही नोस कि इसको क्या ट्रीटमेंट देना है और उतना ही देंगे, उससे ज्यादा नहीं। ऐसा नहीं कि वो एक झटका दे दिया और भक्ति छोड़ के चला गया, ऐसा नहीं करते भगवान। भगवान को पता है, तो ही विल टेक केयर ऑफ दैट। हरे कृष्णा। थैंक यू जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रभु जी, आपने इसको भी बहुत अच्छी तरह से समझाया। और प्रभु बस छोटा एक कोई सॉरी मैं पूछ रही हूँ, जैसे आपने एक बार एक वीडियो भेजा था, शायद आपने ही भेजा, और अभी आपने बोला भी ना कि कृष्णा मतलब किसी को ऐसे नहीं छोड़ते, भले कोई भी कितनी भी गलतियां करे। तो उसमें प्रभु जो वीडियो आपने भेजा था ना, तो उसमें धर्मेंद्र प्रभु शायद बोल रहे थे कि जैसे कृष्णा नेवर लीव्स, भगवान नहीं छोड़ते। वो हिंदी में ही बोल रहे थे कि अगर सोल नर्क में भी जाती है तो वहां पे भी मतलब भगवान आते हैं उसके साथ। तो मुझे सिर्फ कॉन्फर्मेशन चाहिए था आपका कि आप इसको सुनिश्चित करें कि क्या वो नर्क में भी आते हैं और स्वर्ग में भी फिर आते होंगे। हाँ यस, वो तो रहते हैं ना परमात्मा के रूप में, कहाँ पे भी चले जाओ। हम लोग सुअर बन जाएंगे तो भी हमारे साथ रहेंगे, बैक्टीरिया बन जाएंगे तो भी हमारे साथ में रहेंगे। हम लोग जहाँ पे भी जाएंगे ही विल ऑलवेज बी विद अस। वो मतलब वैकुंठ धाम के बॉर्डर तक रहते हैं, जैसे वहां पे एंटर कर दिया तो फिर परमात्मा का काम खत्म हो गया, फिर वहां से भगवान ध्यान रखता है। टिल द टाइम हम लोग जब तक इस भौतिक जगत में है, भगवान हमारे साथ हमेशा रहता है उस परमात्मा के रूप में। भले बैक्टीरिया बने हम लोग या जो भी बने हम लोग, ही इज ऑलवेज विद अस। ही विल टेक केयर। ये जो मेरा साथी है इसका साथ नहीं छोड़ना। सब बीवी बच्चे गर्लफ्रेंड वाइफ सब साथ छोड़ देंगे, लेकिन वो कभी नहीं छोड़ता। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रभु। इसीलिए भी गीता में और हर जगह पे एटर्नल फ्रेंड उन्हीं को बोला गया कि बाकी सब साथ छोड़ देंगे, और एटर्नल फ्रेंड और फ्रेंड एक्चुअली एक फ्रेंड वो जो होता है वो यही है और कोई नहीं होता प्रभु, बिकॉज बाकी सारे तो फेक होते हैं। भले वो अपने आप को बोलते हैं हम आपके फ्रेंड हैं। करेक्ट। असली फ्रेंड जो है वो भगवान कृष्ण है। सूर्यदम सर्वभूतानां, वो हम लोग को समझना चाहिए। थैंक यू जी। हरे कृष्णा। या वैजंती माता जी। Hare Krishna Prabhuji. I just wanted to share this when you gave the cell phone example and the gadda. I actually fell down looking at the phone a couple of days back. It's a lesson for me actually. I'm actually, contemplating what is it that, I learned from that, but it was so apt, exact, situation. Just wanted to share that. Jai Hare Krishna. Actually, this example is so apt, because in our life we sometimes become so complacent. ठीक है, it's okay. So
टेकन दिस सिंपल एग्जांपल, हम वी आर वॉकिंग ऑन अ रोड, हम लोग कभी वो फनी वीडियोस देखते हैं, वो मोबाइल देखते देखते जा रहे हैं, हिट्स अ बिग लाइट पोल और समथिंग लाइक दैट, बिकॉज ही इज नॉट बॉदर्ड अबाउट बाहर क्या चल रहा है, वेयर ही इज वॉकिंग, हाउ ही इज गोइंग. So we cannot be like that. Even in material world, spiritual world तो जाने दो. Even in material world, we have to be very very careful when we are taking some path. So spiritual world में तो और भी हम लोग को careful रहना है. It is said that it is like walking on a blade. थोड़ा सा गलती किया, immediately will fall down. So this example shows even in material world we cannot be lenient. Thank you for sharing your experience. Hare Krishna. Yeah, okay. So I will stop here. मैं सोच रहा था 9:30 खत्म करके रूपू गोस्वामी जी को ग्लोरीफाई करेंगे, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं. स्टॉप पर एक्ट ऑफ डिवोशन शिष्य भक्ति रसामृत सिंधु की जय. ये रूप गोस्वामी पाठ कीजिए, शिल प्रभुपाद कीजिए, वर्तमान श्री गुरु कृष्ण. ओके,